Okay, Ravi Dubey joining me for a conversation only on Zoom Teletalk. रवि जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत। और आपको देख के ना हमेशा एक पॉजिटिव वाइब आती है, ऐसा लगता है कि सो रिलेटेबल एक्चुअली आई कैन से। बट पहला सवाल जो एक इंटरव्यू में मैं आपका देख रहा था, तो पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लाइक क्या हमेशा आपको मैंने देखा है कि एकदम स्वीट काम, किससे भी आप बात करते हैं बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्यार से बात करते हैं। तो जानना ये चाहूंगा कि क्या रवि कभी गुस्सा करते हैं? गुस्सा आता है उनको? बिल्कुल, मुझे एक्चुअली आई थिंक आम लोगों से थोड़ा ज़्यादा ही आता है मुझे, बट मुझे गुस्से को पालना भी आता है। तो so yeah, I don't think when you if I have acknowledged that is also a part of my personality. I have in fact embraced it rather than being repulsed by it, or I've embraced it. But I also know that is probably the most constructive force I have in my life, and I intend to use it like that. Okay, तो लखन लीला भार्गव, लखन ओके, लखन लीला भार्गव, टीजर देखा, ट्रेलर देखा, जो भी था बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारा था, बहुत सूट कर रहे थे आप। लेकिन ऑडियंस जो थी, एज एन ऑडियंस लाइक मी ऑल्सो, वो आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव लाइक रोल्स में देख रही थी, कुछ अलग रोल में देख रहे थे। तो ये रोल कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई? तो आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट Matsyakand. I'm talking about Matsyakand. So that's a different kind of a beat. That's a different, उस कैरेक्टर का टेम्परामेंट बिल्कुल ही अलग था। बहुत ग्राउंडेड था, बहुत कुछ हुआ था उसके साथ लाइफ में। और वो दो तरीके के लोग होते हैं कि जब आपके साथ बहुत कुछ होता है तो आप बहुत इनवर्ड चले जाते हैं, और एक ये इसके साथ भी बहुत कुछ हुआ है। लोग मतलब जो आपने एपिसोड के अंदर, आपने ट्रेलर के अंदर भी देखा होगा कि लखन लीला भार्गव बस नाम ही काफी है। वो अपनी नाम की तलाश में पूरी जिंदगी रहा है, यू नो। और जब भी कोई उसके ऊपर उंगली उठाता है वो पलट के ही रिस्पॉन्ड्स विद अ स्माइल। Whereas so there are two different kinds of character. He takes all the crisis in his life and tries to put it into a happy space, you know. वो तो हर किसी के पिन्स होते हैं, हर किसी के बटन्स होते हैं, लेकिन जब तक आप वो पर्टिकुलर बटन नहीं करेंगे, यू विल ऑलवेज फाइंड हिम टू बी एन एंडियरिंग गाय। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसकी बैक स्टोरी नहीं है या उस कैरेक्टर के अंदर डेप्थ नहीं है। उस कैरेक्टर के अंदर फिनोमिनल डेप्थ है, लेकिन वो चूज करता है कि मैं अपने क्राइसिस को अपना बोझ बना करके ना चलूं, यू नो। वो ही इज वेरी लाइट ऑन द फीट एज कंपेयर टू मोस्ट अदर कैरेक्टर्स जिनको आप गालियां बकें, उनके बारे में ओछी बातें करें, या इफ यू पुल देम डाउन वो तुरंत गुस्सा होकर के रिएक्ट करेंगे, या नाराज हो जाएंगे, या ग्लूमी हो जाएंगे, या मोरोस हो जाएंगे। नॉट हिम। आप इसके बारे में करेंगे, ये दो बातें आपके बारे में खराब करेगा। राइट। आप इसके गाल पे एक थप्पड़ मारेंगे, दूसरा गाल आगे नहीं करेगा, घुसड़ मारेगा खींच के। तो ये वैसा है। तो ये ही इज अ स्वीट, एंडियरिंग, स्नैपी, थिंकिंग ऑन हिज फीट। हम लोग जब बात करते हैं तो ये कोर्ट रूम में बीरबल है, वैसा है। सो इट्स लाइक दैट। और लास्ट टाइम हमने देखा था मत्स्यकांड में ही आपको, वेब सीरीज में जी। तो इस बार लखन लीला भार्गव कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा इस बारे में। So I think it was a team of Jio Cinema that which was at the point it was called Boot. तो जब I got a narration from them. I was not in the country at that time, तो we were on a virtual call. हम सभी लोग एक virtual call पे आए, और उस कॉल पे हम लोगों ने डिस्कस करा कॉन्सेप्ट। I really saw a lot of merit in the beats of the character, कि जिस तरीके से वो अपनी मदर को वर्शिप करता है, जिस तरीके से वो मतलब he is always smiling and he is bright and he's got a sense of humor, he's got a set of friends that he likes to protect and be with. So जैसे एक 90s की, लेट 90s की या अर्ली 90s की रादर जो बॉलीवुड फिल्में होती थी, आपको एक पूरा पैलेट देखने को मिलता था। आपको वो फिल्म हंसाती भी थी, आपको इमोशनल भी करती थी, उसमें रोमांस भी होता था, उसमें हल्का बहुत अग्रेशन भी होता था। All those things used to be there. So it is a fully fleshed out, I would say it's a fully fleshed out pot boiler. Okay. That's how you should be looking at it. That's the pitch of the film. Okay. Also I want to ask you that कि आजकल जो लोग हैं वो कंटेंट में कुछ नया देख रहे हैं जी। हमेशा कोई भी वेब सीरीज आती है, यूट्यूब पे कोई पॉडकास्ट आता है, या यूट्यूब पे कोई फिल्म आती है, या बहुत सारी चीजें जो जहां भी कोई भी चीज कंटेंट आता है, हमेशा लोग एक नई चीजों के तलाश में होते हैं। हर चीज नई चाहिए उनको, हर फिल्म में, हर चीजों में एक कुछ नई चाहिए। एज एन एक्टर, एज एन प्रोड्यूसर, क्या थोड़ा प्रेशर फील करते हैं आप कोई भी चीज नहीं लाने से पहले? नहीं, प्रेशर तो बिल्कुल नहीं होता। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करने में प्रेशर कैसा? वो तो बहुत अच्छी बात है।
दूसरी बात ये थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं हम लोग आई थिंक ऑडियंस कंफ्यूज नहीं है, हम एज एन इंडस्ट्री बहुत कंफ्यूज हैं। योर ऑब्लिगेशन इज नॉट टू बी नॉवल, योर ऑब्लिगेशन इज टू एंगेज। अभी गदर आई है, यू नो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आज की डेट में 300 करोड़ पार कर गई। यस, यू नो, शायद 400 करोड़ कर जाएगी, अनिल शर्मा जी ने कहा था 500 करोड़ कर जाएगी, हो सकता है 500 करोड़ भी कर जाए, हो सकता है और ज्यादा कर जाए। इट इज, दे आर नॉट रिलाइंग ऑन नॉवेल्टी, they are relying on engagement, that we are loyal to our audience and our audience wants to see this. You know what I'm saying? So novelty is not your obligation. हर बार novelty obligation थोड़ी हो सकती है। आप एक बहुत novel चीज बना दें जो लोग देखना ही ना चाहें, सिनेमा हॉल के अंदर तक ना जाएं, पोस्टर तक ना देखें, बहुत ही नई चीज बनाई है हमने, तो बैठ के अकेले देख लीजिए। Right. You know, so novelty is not the obligation. You have to present something that will be sampled, that will be consumed. You have to understand, you know, the audience that you are making a certain project, a certain show, or certain this thing for. The hyper intellectualization of content is probably the worst thing that's happened to content. Right. You know, because when we are stepping into a cinema hall, when we are starting a show, जब हम भी देखना चाहते हैं, हम वो चीज देखना चाहते हैं जो हमारी रियलिटी को सस्पेंड कर सके। दिन भर की जद्दोजहद के बाद, you know, let's make something which is close to reality. फॉर एग्जाम्पल, जो हम लोग अक्सर तर्क वितर्क में हम लोग बात करते हैं, मीटिंग्स के अंदर भी इस तरीके की बातें बहुत होती है, लेट्स मेक समथिंग विच इज क्लोज टू रियलिटी। मगर आप उसी रियलिटी को तो सस्पेंड करने के लिए कंटेंट देखते हो। एब्सोल्युटली। यू नो, आप ओटीटी शो दिखाते हो तो कि उतनी देर तक मैं कम से कम और कुछ नहीं सोचना चाहता, मैं आई वांट टू जस्ट एंजॉय दिस, एंड कल सुबह बेशक उठ के दफ्तर रियलिटी में चला जाऊंगा। अगर मेरा कंटेंट भी मुझे रियलिटी ही दिखा रहा है, यू नो, तो मैं रियलिटी में ही ठीक था। राइट। मेरा कंटेंट मुझे कुछ एस्पिरेशनल दिखाए, सिनेमैटिक दिखाए, एक ऐसा वैल्यू सिस्टम दिखाए जो मैं एस्पायर कर सकूं, एक ऐसा मॉरल कंपस से इंट्रोड्यूस कराए जिसके लिए मैं एस्पायर कर सकूं। तो आई थिंक वो मुझे एंगेज करता है। अच्छा, वो मुझे भी एज अ कंज्यूमर एंगेज करता है। मैं ज्यादातर लोगों से जो बात करता हूँ, कि मैंने बहुत देखा है कि बहुत मतलब मैं कुछ मेरे हैं, एक बहुत बड़ा मेरा मित्रगण ऐसा है जो कि कुछ बहुत ही बोरिंग कंटेंट देख करके बोलते हैं, माय गॉड आई थॉरली एंजॉयड इट, इट वाज रियली इट so cerebral. But that was not the point of it. You are the only one who has enjoyed it. Nobody else has. You know, ask your dadi or your nani or masi or the staff in your house, have they enjoyed it? My staff has been every day has been coming to me and say has been saying कि भैया मैं आज शाम को चला जाऊं, मुझे गदर देखनी है, 3 दिन से खांसी लगी है, रोज फिर भी बोल रहे हैं मुझे। तो आप यू आर मेकिंग अ कंटेंट फॉर एन ऑडियंस, पीपल शुड कम एंड सी योर फिल्म। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, फिर आप उसमें कुछ नया करूं और कुछ वो करूं, उसी में अटके रह जाते हैं, उसी लूप के अंदर। राइट। गदर की आपने बात की, अगर लोगों का पर्सपेक्टिव में आपको बताऊं तो यू नो वो सोच रहे हैं कि एक तरीके से कमबैक कराया है बॉलीवुड को गदर 2 ने और OMG 2 ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। OMG गदर के मुकाबले उतनी सक्सेसफुल नहीं रही है अभी तक। OMG मैंने फिल्म देखी, इट्स एन आउटस्टैंडिंग फिल्म, इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म। तो सवाल इज लाइक कि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कमबैक कराया है बॉलीवुड को, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? नहीं यार, जैसे किसी एक आम इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे एक पूरी इंडस्ट्री में भी कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। कि कई बार एवरी इंडस्ट्री हैज गॉन थ्रू दैट। आप और हम भी कोई अलग नहीं है। इंडिविजुअली माइक्रो लेवल पे भी ऐसा होता है, मैक्रो लेवल पे भी ऐसा होता है। फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स, द होल वर्ल्ड ऑल्सो अपने उतार चढ़ाव से गुजरती है। ये जो लॉकडाउन का पीरियड था या कोविड का पीरियड था, पूरी दुनिया ने एक साथ ही देखा ना, वो डिप एक ही साथ आया, हर एवरीबडी एक्सपीरियंस्ड इट। ठीक है, टेक इट इन योर स्ट्राइड। जब जिसने जो चीज करनी है, जान फूकनी है किसी चीज के अंदर, फूक देगी। You know, so whether it is I think in recent times it was Pathan and all these various films that have done so well. You know, it's let's celebrate good times. You know, so. अच्छा, let's back to LLB. जब सरगुन जी ने ये ट्रेलर को देखा तो क्या कुछ उनका रिस्पॉन्स आया? वो बड़ी लीथल है, वो बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्ट जिसे कहते हैं। तो उसे कोई भी नई चीज दिखाने से पहले मैं 1000 बार सोचता हूँ, और लेकिन दिखानी भी जरूरी है, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ से करेक्ट फीडबैक मिलता है और कहीं से मिलता नहीं। बिल्कुल। सो जब सरगुन ने टीजर देखा तो मैंने उसको बताया नहीं था कि आज आ गया। एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता था कि आज आने वाला है। सो मुझे अचानक पता चलता है जियो सिनेमा से कि दे हैव एक्सेप्ट, मतलब सेंट यू कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट। क्या किस चीज में कोलैबोरेटर बनाया? तो दैट्स व्हेन आई सॉ दैट ओह इट्स हियर। And Sargun was resting at that time. She had just come back from a flight, and when she got up, she saw it, and she was like, "Oh my God, this is amazing!" And this is really like, you know, it's like a
how do you say it? It's feeling like a warm, vibrant film. So she really liked it. She really liked it, and I'm very excited that she has liked it because that means the world to me. बाकी सब secondary. ओके, इंटरव्यू खत्म करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपको जिसका नाम है क्विक 10. तो 10 क्वेश्चंस मैं आपको पूछूंगा. यू हैव टू बी आंसर लाइक शॉर्ट एंड स्वीट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ यू कुड ट्रैवल टू एनी ईयर इन अ टाइम मशीन, व्हिच ईयर वुड यू लाइक टू चूज एंड व्हाई? आई एम हैप्पी हियर. कहाँ जाऊँ, पीछे आ गया, कुछ नहीं, सब ठीक है यहीं. ओके, टाइम मशीन वो सिर्फ क्यूरियोसिटी आपकी वो करती है, बाकी और. Okay. If you could change one thing about yourself, what would it be? I think I'd totally go off social media. Totally delete it. And I think at some point of time I will also. वो एक चीज है जिसको मैं पूरी तरह उस वाइस को कंट्रोल नहीं कर पाया. I can confidently say मेरे लाइफ में ज्यादा वाइसेस नहीं है, या जो भी है मैं उनके ऊपर मेरा अच्छी एक पकड़ है. जब वो चाहता हूँ तब मैं उन वाइसेस को एंजॉय करता हूँ, जब चाहता हूँ तब मैं ड्रॉप कर देता हूँ. लेकिन सोशल मीडिया, आई थिंक इट्स आई एम ऑन द वर्ज. इट्स मे बी अ मैटर ऑफ अ फ्यू मंथ्स और एन ईयर और टू, बट उसको हटा दूंगा. ओके, व्हाट्स योर फेवरेट मूवी टू वॉच ऑल ओवर अगेन एंड अगेन? सो मेनी यार, सो मेनी. पर एकदम से कोई पूछता है ना, याद नहीं आता. जो जीता वही सिकंदर मेरे को बहुत अच्छी लगती है फिल्म. I loved Bahubali. One of my favorite films. I'm all cinema. Whichever film shows you cinema is, I'm all floored out for that. And In Pursuit of Happiness, I really like. There is a French film. It's called La Vie en Rose. एक सिंगर हैं एडिथ पियाफ. उनके गाने आपने कई जगह सुने होंगे, लेकिन शायद आपको नाम पता होगा या नहीं, आई डोंट नो. एडिथ पियाफ की बायोग्राफी है वो पिक्चर मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, बहुत अच्छी लगी थी. I watch all kind of films, but these are few films that are coming at the top of my head that I really like. Okay. Yeah. Who is your celebrity crush? Celebrity crush? I really like Kareena Kapoor. I've always liked Kareena Kapoor. Okay. What's your biggest fear? Biggest fear? Fear. नहीं लगता मुझे डर यार. नहीं डर लगता? मुझे डर नहीं लगता. मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता. मुझे पता है दैट कि मेरे हाथ में जितना है, मैं जब आप उस चीज के बारे में कॉन्फिडेंट हो ना कि मेरे हाथ में जितना है और जितनी मेरे अंदर शिद्दत है, मैं सब डाल देता हूँ उसके अंदर. तो बस उतने में तो आप किसी की भी आंख में आंख डाल के बोल सकते हो कि मुझे नहीं लगता डर. बाकी जो चीज अपने हाथ में है नहीं, उसे डरना क्या. राइट. व्हाट इज द वाइल्डेस्ट थिंग दैट यू हैव एवर डन? वाइल्डेस्ट थिंग? मैं बाय नेचर बहुत ज्यादा वाइल्ड नहीं हूं मैं. Okay. By nature I'm not very wild, so पता नहीं यार, नहीं कुछ खास ऐसा वाइल्ड नहीं किया मैंने. कोई वो I'm not much into adventure sports, if that's what you're talking about. Nothing. What is the best advice you have ever received? Best advice? Live in the now. Anything. Live in the now. Okay. Live in the now. Okay. What's your dream road trip destination? Road trip. Road trip destination. Dream road trip destination would be, now that all these highways are opening up, inter-country highways are opening up, I'd like to take maybe start from here and go anywhere and maybe explore, take a 60-day sabbatical. और वो 60 दिन के अंदर जितनी countries आपके रास्ते में आती रहे, वो आप अपनी गाड़ी में explore करते रहो, and you go all the way to, let's say for example, London or somewhere, and come right back and have a road trip like that. जी. What's your favorite color to wear? White, yeah. White and black actually. Okay. What's your favorite song to sing in the shower? In the shower or outside? Kishore Kumar, Mere Mehboob Qayamat Hogi. That's my forever favorite. Okay. Thank you so much, Ravi ji, for talking to us. All the very best for the show. Thank you, my brother. Thank you.